बताया व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा सबसे याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट इंक्लूडिंग अनसर्टेन डिजिट्स इन ए मेजरमेंट। सर बोले किसी भी मेजरमेंट में जो लास्ट डिजिट होता है अनसर्टेन होता है, रिमेनिंग डिजिट्स आर सर्टेन डिजिट्स। तो मेरा बेटा जो लास्ट डिजिट है 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना 1 2 3 4, ये सर्टेन और ये अनसर्टेन, टोटल 5। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इस मेजरमेंट में। आपको पूछेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 हो गया। अब रूल्स बताता हूं बेटा, व्हाट आर द रूल्स। पहला रूल्स है बेटा एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, एग्जैक्ट नंबर। जैसे मान लीजिए 5, मान लीजिए बोर्ड्स अभी दिए थे 3 मार्कर्स, 15 एग्स, कुछ भी बेटा एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरी बात बेटा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जैसे कि मान लीजिए बेटा पाई, ई, पाई जानते हैं ना, पाई की वैल्यू होती है 3.14। आप जानते हो बेटा ई की वैल्यू कितनी होती है दिविना? दिविना डू यू नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई? जैसे पाई 3.14 होती है बेटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई? नो, ई इज बेटा, ई की वैल्यू होती है 2.718 और आगे भी डिजिट होते हैं बेटा। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। एक्चुअल में बेटा ये मैथमेटिकल टर्म है ई। ई आप जब मैथ्स पढ़ोगे ना तो जानोगे ई टू द पावर एक्स का एक फॉर्मूला होता है बेटा 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल। ये जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा, उसी से ई निकलेगा। फॉर द टाइम बिंग इसे फैक्टोरियल कहते हैं, वो बाद में सीखेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से पाई की वैल्यू 3.14 होती है बेटा, उसी तरह से एक्सपोनेंशियल इज एन इरेशनल नंबर। आप कैलकुलेटर पर पाई डालोगे, पाई पर फिंगर करोगे मेरा बेटा तो 3.14 हो जाएगा। आप ई भी लिखा होगा ई टू द पावर एक्स, तो आप ई और 1 दबाओगे तो ई टू द पावर 1 आ जाएगा बेटा। ई टू द पावर 1 या ई की वैल्यू होती है बेटा 2.718। तो इसमें कोई पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, एटसेट्रा हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरा बेटा ये तो देख लिए कि किस नंबर्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपसे कोई पूछ देगा 5 शूज, आपके पास 5 शूज हैं मान लीजिए, तो बताइए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जल्दी बताइए। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। अब सीखते हैं रूल्स फॉर जीरो, रूल्स फॉर जीरो, रूल्स फॉर जीरोज। जीरोज के लिए क्या रूल होते हैं बेटा पता है बेटा? ऑल जीरोज, ऑल जीरोज इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ मेरा बेटा? अगर दो कोई भी नंबर आ जाए नॉन जीरो डिजिट, मान लीजिए 4 5 0 0 0.78, तो ये 3 जीरो जो आए हैं सिग्निफिकेंट है। अब मुझे बताइए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर बेटा इसमें, जल्दी बताइए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर दीजिए। वेरी गुड, आंसर दीजिए जल्दी से, गुड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 7। तो मेरे बेटा को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने इसमें तो आ गया। बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी से नोट कर लीजिए फास्ट, और नोट करके मुझे यस लिख दीजिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए और नोट भी कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। और फिर मुझे नोट जो किए ना क्लास के बाद मुझे भेजना भी है, फटाफट भेज दीजिएगा। क्लास के बाद जो चीज नोट किए एज इट इज भेज दीजिएगा बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर पूरा करा दूंगा, और भी कुछ बोलेंगे तो मेरे बेटा को करा दूंगा मैं। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आसान है बेटा। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एग्जैक्ट नंबर्स का सर बताया बेटा कैसे निकालते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स
बताते हैं बेटा इनफाइनाइट। इरेशनल नंबर अगर है पाई ई तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर सर बताया बेटा इनफाइनाइट। उसके बाद बेटा आपको बताए सर कि सिग्निफिकेंट फिगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूरी होती है कि जीरोज का कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। जीरोज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर में हमेशा बेटा सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट होता है। जितना सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें ज्यादा होगा मेजरमेंट में उतना हायर एक्यूरेसी रहती है बेटा। तो ऑल है ना मेरा बेटा। तो आपको पता है मेरा बेटा जीरो का रूल ये मेरे बेटा को आ गया। मुझे लगता है आप नोट कर लिए होंगे। आपका मैसेज देखो बेटा जी। बिना अगर नोट कर लिए ना तो मुझे यस लिख दीजिए। और आप इस नंबर पर कुछ पूछना हो, मान लीजिए मैसेज नहीं कर पाए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपको लगे कुछ सर से पूछना है कॉल भी कर सकते हो। ओके बेटा। तो देखो बेटा, तो आपने देखा जीरोज के बारे में आपने देखा। तो आपको सर बताए कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बट और ऑल नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होता ही है मेरा बेटा, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, चाहे मेजरमेंट से हो या नहीं हो। पता है मेरा बेटा, ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। कब? सॉरी, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरोज के बारे में भी रूल्स बता रहा हूं पहले। लेकिन बेटा फोर्थ ये बात तो बता दूं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो डिजिट्स इन ए मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। अगर मान लीजिए मेरा बेटा 1 2 3 7 9, तो इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? 1 2 3 7 9, जल्दी बता दीजिए। नहीं मेरा बेटा हो, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ। इसमें यूनिट नहीं लगाए ना बेटा हो। इसमें यूनिट ये नहीं लगाए कि मान लीजिए बेटा अगर हम बोल देंगे इतना मीटर, तो मान लीजिए इसमें 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मैं बोल देता ना बेटा 1 2 3 7 9 और मैं बोल देता मान लीजिए बेटा पर्सन्स, तब आप इसका आंसर इनफाइनाइट देते मेरा बेटा। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं लगाया, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट नंबर ये हुआ, ये एग्जैक्ट नंबर हुआ बेटा, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ, वो तो मेजरमेंट वाला नंबर आ गया। इतना मीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है। नंबर्स का मतलब आप काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। आई थिंक यू गॉट इट दिविना बेटा। दोनों में कंफ्यूज तो नहीं होंगे, इसलिए मैं ऐसा ये क्वेश्चन दिया। आई थिंक ओके बेटा जी। अगर एग्जैक्ट नंबर हुआ आप काउंट कर सके एग्जैक्ट, अच्छा इतने काव, मान लीजिए 5 काउज, 10 पर्सन्स, 100 पर्सन्स, 10,000 पर्सन्स, तब हुआ एग्जैक्ट नंबर्स। लेकिन अगर आप मीटर सेंटीमीटर लगा देंगे या कुछ नहीं लगाएंगे तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और ऑफ कोर्स ये तो एग्जैक्ट नंबर के कैटेगरी में आ गया, इसका रूल्स तो हम पहले ही पढ़ लिए। लेकिन बेटा अगर मीटर लगा देंगे, कोई मान लीजिए सेंटीमीटर लगा देगा, कोई कुछ नहीं लगाएगा, तो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये मेरे बेटा को याद रहना चाहिए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें। और इसमें 4 सर्टेन डिजिट है और 1 अनसर्टेन डिजिट होता है, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा होता है ये तो, इट ऑलवेज हैपेंस।
अब आप कहोगे सर जीरोज, बट अब जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, नहीं होता सिग्निफिकेंट। इसके दो कैटेगरी हैं बेटा, अगर देखो विद यूनिट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, विदाउट यूनिट, विदाउट यूनिट, विदाउट यूनिट, अभी समझ में आ जाएगा मेरा बेटा, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए मैं बेटा बोलूं 50 मान लीजिए 315 या मान लीजिए 71500 और यहां लिखूं बेटा 71500 मीटर, 716 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 5 लिखें, 716 कुछ भी लिखें बेटा, एनी नंबर। अब देखो ये जीरो नॉन डिजिट, बट जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर विद यूनिट से आया है, विद यूनिट या फ्रॉम मेजरमेंट, या फ्रॉम मेजरमेंट आया है बेटा, अगर मीटर लिख दें, फ्रॉम मेजर विद यूनिट, यहां लिख देता हूं, विदाउट लिखना चाहिए, विदाउट यूनिट, यहां लिखते हैं बेटा विदाउट यूनिट, यहां लिख दिया विद यूनिट, और फ्रॉम मेजरमेंट, और फ्रॉम मेजरमेंट, मेजरमेंट मीटर लिख देता, इसमें मीटर लिख देता, इसमें बेटा विद लिखे, इसमें विदाउट लिखे। मेरा बेटा अब आपको पता है अगर विद यूनिट है तब तो सिग्निफिकेंट आ जाएगा, अगर विदाउट यूनिट है तो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। देखिए इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इट हैज नॉट कम फ्रॉम मेजरमेंट। देखो ये मेजरमेंट में है या नहीं कोई बात नहीं, नॉन जीरो डिजिट है तब तो सिग्निफिकेंट होगा ही, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो है तो उसको काउंट तभी करेंगे जब वो मेजरमेंट से आया हो या विद यूनिट हो, विद यूनिट, विद यूनिट हो। और अगर मेजरमेंट से नहीं आया हो, विदाउट यूनिट हो, विदाउट यूनिट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो मेरा बेटा बताएगा कि अब मुझे बताएगा कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो बताइए फर्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? वेरी गुड, सब सही आंसर दे दिया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3, बिल्कुल सही बेटा, आ गया मेरे बेटा को, गुड बेटा, शाबाश, बिल्कुल आ गया। तो मेजरमेंट से आया है बेटा तब सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा मेरा बेटा। अब आपको पता है बेटा नेक्स्ट रूल है कि जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट if it is present after non-zero digit, after non-zero digit, non-zero digit। क्या मतलब हुआ मेरा बेटा? अगर मैं लिख दूं बेटा 0.000379412 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7। ये जीरो डेसिमल के बाद है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद तो है ही नहीं, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बट देखिए अगर मैं ऐसा लिख दूं 5.0004 या 92, अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? अब बताइए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? वेरी गुड, दोनों आ गया मेरा बेटा को, जल्दी से नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये भी याद रखना है हमें बहुत अच्छी तरह से, जल्दी नोट कर लीजिए। तो ये भी याद रखना मेरा बेटा।
तो मेरा बेटा जी, अच्छा पता है मेरा बेटा, एक चीज और है जीरो के लिए यहाँ ऐड कर देता हूँ बेटा, जिससे कितना छोटा सा जगह था। अगर मुझसे कोई पूछता 71600 और यहाँ पॉइंट लगा देते, इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, इसमें यूनिट था और इसमें पॉइंट लगा हुआ था, इसे पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पॉइंट नहीं था, तो बताइए तो दिविना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? नहीं मेरा बेटा, अगर पॉइंट के लेफ्ट में जीरो है और नॉन जीरो डिजिट के बाद है मेरा बेटा, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। याद रखिए, जीरोज आफ्टर बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा मेरा बेटा। इसमें आपसे कोई पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बोलेंगे सर इसके 5 पॉइंट आ गया ना बेटा, यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में अगर जीरो है और नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जबकि यहाँ देखिए डेसिमल यहाँ नहीं था, ये डेसिमल नहीं है, इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मुझे लगता है दिविना को शायद कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इसका। जीरोज के सारे रूल क्लियर हो गए मेरे बेटा को, तो यस लिख दीजिए। शाबाश बेटा। तो बेटा शुड आई रब इट? अच्छा नोट कर लीजिए पहले बेटा, नोट कर लीजिए फिर रब कर दूंगा, क्योंकि बेटा आपको फिर से मुझे लिख के नोटेड। ओके मेरा बेटा, वेरी फास्ट, गुड बेटा जी। वैसे बेटा साथ साथ नोट नहीं भी किया करो, नोट करने के लिए आपको टाइम देंगे, आपके पास बहुत टाइम है, तो हमें समझना ज्यादा जरूरी है। नोट आराम से करा कीजिए, पहले जब सर लिख रहे होते हैं तो आप समझिए मेरा बेटा। वैसे आप बहुत फास्ट है, बट बेटा जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तब फटाफट नोट कर लीजिएगा। अभी चूंकि बिगिनिंग में सब कुछ सीख रहे हैं, शुरू के क्लास में साथ साथ नोट नहीं करे, वैसे मैं बहुत टाइम देता हूं बच्चों को। अब मेरा बेटा सीखेगा कि बेटा जी कि साइंटिफिक अच्छे सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट रूल आई डोंट नो व्हिच नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर इज independent of units, independent of system of units, उस पर डिपेंड नहीं करता। आपको पता है यूनिट्स कौन कौन होते हैं? एफपीएस होते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। आपको पता है बेटा सीजीएस सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, या बेटा एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसे हम आप लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल है, डी यूनाइट्स जो फ्रेंच वर्ड है, इंटरनेशनल सिस्टम। इस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, या अदर्स, कुछ भी हो बेटा, कुछ भी सिस्टम हो और अदर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आप लिखेंगे बेटा 1.4 मीटर, 1.400 मीटर, या आप लिखेंगे 1400, मान लीजिए 1.400 मीटर लिखा हुआ है, और इसको लिखेंगे 1400.0 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल ही है। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, इसमें कितना है और इसमें कितना है। भले देखिए एसआई सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है, दोनों की वैल्यू भी सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर देखिए दोनों की कितनी होगी, जल्दी बताइए। दोनों की सेम रहेगी सिग्निफिकेंट फिगर। सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है कि सिस्टम बदल जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएगा, यूनिट बदल जाएगा। वेरी गुड, तो दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर 4 है बेटा। तो ये नहीं कि इस पे डिपेंड करेगी बेटा ये सिस्टम पर। अब जैसे मान लीजिए एक्सेलेरेशन, जैसे आप फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में जानते हैं 9 पॉइंट, इसमें होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और बेटा इसमें होता है सीजीएस में 9.898
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें होता है जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा बेटा इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, या 32.0 लिख दूं। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। भले वैल्यू बदल जाए, सिस्टम भी बदल जाए, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सेम रही। देखिए 32.0 फीट पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू है बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। तो बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती है। तीनों बेटा सिस्टम आप समझते हो ना बेटा। इस सिस्टम में एफपीएस में मास की यूनिट होती है पाउंड, लेंथ की मेरा बेटा फुट, और टाइम की सेकेंड। अच्छा मेरा बेटा जानते हो कि 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है? मेरा बेटा 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है? एफपीएस सिस्टम, ये सिस्टम प्रैक्टिकली टेल मी 1 पाउंड में कितना केजी मेरा बेटा? जल्दी बता दीजिए 1 पाउंड में कितना केजी? वेरी गुड, बिल्कुल सही, आधा किलोग्राम, 453.6 ग्राम होता है, लगभग हाफ किलोग्राम होता है। उसी तरह से बेटा 1 फुट में कितना मीटर होता है पता है? 0.3048 मीटर होता है। क्योंकि एसआई सिस्टम तो आप बचपन से यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें चेंज करना आपको पता होना चाहिए, वैसे जरूरत नहीं है। जनरली स्कूल में एफपीएस यूज नहीं होगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता ही है 1 फुट में 0.3048 मीटर होता है, और अगर देखेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपसे पूछेगा मेरा बेटा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर 0.3048 में, बताइए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? वेरी गुड, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? वेरी गुड, सही आंसर। बोथ हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ गया बेटा। तो ये हमें पता होना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्लियर कट पता होना चाहिए मेरा बेटा। तो ये बात हमें पता होना चाहिए सारा चीज। अब आता बेटा साइंटिफिक नोटेशन, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए तो नोटेड लिख दीजिए बेटा, आई विल रब इट। तो बेटा जी अब आता है मेरे पास कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है साइंटिफिक नोटेशन, तो एक्सपोनेंट इज नॉट काउंटेड, पता है मेरा बेटा। अगर हम लिखते हैं कि मान लीजिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आप जानते होंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप जानते होंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो बेटा इस पावर से कोई मतलब नहीं होता है, इससे मतलब होता है। तो 1 और 2 बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं पूछूंगा मास ऑफ प्रोटॉन, होता बेटा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1. सॉरी बेटा सर गलत लिख दिया, 1.672, 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो दोनों में बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा? वेरी गुड, बिल्कुल सही, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे बेटा एवोगैड्रो नंबर,
एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। भले पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ गया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? वेरी गुड, ये भी आ गया आपको, बिल्कुल सही बेटा, 4। अब जैसे मान लीजिए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और आपको लिखा हुआ दे देगा बेटा 602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? बिल्कुल सही, 4। और मान लीजिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सीजीएस सिस्टम में होता है बेटा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये दोनों सेम होता है बेटा, एक सीजीएस यूनिट है, एक एसआई यूनिट है। वेरी गुड, आ गया मेरे बेटा को। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की स्टोरी है। अब एक बात आती है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन क्या होता है? तो एप्लीकेशन होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन में, इन मल्टीप्लीकेशन। पहले तो मैं बेटा को सिखा दूं राउंड ऑफ करना, आपको आता तो होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में इसका बड़ा रोल है। तो क्या होता है बेटा, अगर मैं मुझे पूछा 6.51 या 814 मीटर, और पूछना है मेरा बेटा को 6.815 मीटर, 6.816 मीटर, 6.825 मीटर, और मुझे 3 सिग्निफिकेंट में आंसर रिपोर्ट करना हो, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें 3 में रिड्यूस करना है, तो इसका आंसर बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरा बेटा? फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? राउंड ऑफ करना है। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? सही है आंसर बेटा, दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? तीसरे वाले का आंसर क्या होगा बेटा? तीसरे वाले का 6.82 मीटर। और लास्ट में बताना पड़ेगा, अब लास्ट वाले का आंसर बताइए। लास्ट वाले का 83 मीटर। ये वाला गलत कर दिया, पता है बेटा, जब राउंड ऑफ करते हैं दीविना बेटा, और अगर इवन नंबर हो, अगर इवन नंबर देखो, अगर 5 से कम है तो लीव, 5 से कम है तो लीव, आपने सही करा। 5 है और ये ऑड है, ये ऑड नंबर है और ये 5 है, तब ये तो इवन हो जाएगा, तब तो ये इवन हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा ये इवन है, अगर ये इवन है और ये 5 है, तो आंसर वही रह जाएगा, इवन को आप नहीं छोड़ सकते, इवन इवन ही रहेगा। ऑड रहेगा तो उसमें 5, लास्ट अनसर्टेन डिजिट अगर 5 है और उससे पहले कोई ऑड नंबर है तो मेरा बेटा इवन बन जाता है, लेकिन अगर ऑड है तो मेरा बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया, अगर ऑड है तो इवन बन जाता है, लेकिन ऑलरेडी अगर इवन है तो इवन ही रहता है। फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये हो गया, तो आप जल्दी से सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर मैं रब कर दूंगा। नोटेड लिख दीजिएगा तो रब कर दूंगा। और ये सब वैल्यू याद भी रखना मेरा बेटा जी, ये सब जरूरत पड़ेगी आपको केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन में, और 12th फिजिक्स में कैलकुलेशन में। 12th फिजिक्स में जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी, ये सब लर्न भी रखिएगा तो बहुत फायदा होगा। शुड आई रब इट नाउ बेटा? ओ नोट कर लो, आराम से नोट करो, जब हो जाएगा तो नोटेड लिख देना।
नोटेड बेटा, ओके मेरा बेटा। अब आपको पता है बेटा, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम राउंड ऑफ तो मेरे बेटा को आ गया। फिर आता है बेटा कैलकुलेशन, जब हम करते हैं चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी आपके सिलेबस में है और फिजिक्स में भी है, पता है मेरा बेटा। तो जब बेटा सिग्निफिकेंट फिगर का दूसरा एप्लीकेशन जाने से पहले आपको एडिशन तो आता ही होगा। जब एडिशन देखते हैं ना बेटा, एडिशन के लिए 5.614 प्लस, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मान लीजिए बेटा 5.1, 5.2, 3 प्लस 5.4, इन तीनों को ऐड करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, इसमें देखते हैं डेसिमल के बाद कितना डिजिट है इसमें, या यहाँ मान लीजिए 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, कुछ भी हो बेटा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो रिजल्ट में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नॉट यूज्ड। इसमें क्या करते हैं, इस 3 पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट नंबर 1, पार्टिसिपेंट नंबर 2, पार्टिसिपेंट नंबर 3। that participant will be preferred which has minimum number of significant figure minimum number of digit, not significant figure, गलत लिख रहे थे, आफ्टर डेसिमल, ये तो आप जानते होंगे डेसिमल। तो बेटा चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो पहले सबको ऐड कर देंगे, तो आंसर आ गया बेटा 46.244। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 46 इसमें एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 2 मीटर आंसर आ जाएगा। क्योंकि 4 है तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों इसमें आंसर रखे, तो इसमें इस सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से नहीं रखे बेटा, इसमें हम देखे डेसिमल को, देखे कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यूज नहीं होता कैलकुलेशन में, याद रखिए। डेसिमल हम देखते हैं, बच्चे सोचते हैं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसको प्रेफर किया गया, नहीं, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखा जाएगा। लेकिन बेटा अगर मल्टीप्लीकेशन होता 15.6 कुछ भी आएगा इंटू 3.2, तो हम बेटा सिग्निफिकेंट फिगर देखते, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते 156 और 32, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते और 2 डिजिट 49.92। अब मेरा बेटा इसका आंसर क्या होगा पता है आपको, आप देखेंगे अब सिग्निफिकेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दैट पार्टिसिपेंट will be preferred for result which has minimum number of significant figure, तो इसमें बेटा सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें 2 हैं, तो फाइनल रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब मेरा बेटा आंसर बताएगा, व्हाट इज इट्स आंसर, आंसर बताओ बेटा, आंसर बताइए। You will have to write only 2 significant figure. So what will be answer? Very good, 50। और पॉइंट भी लगा देना बेटू, पता है अगर पॉइंट नहीं लगाओगे ना 50 लिख दोगे तो टीचर नंबर काट लेंगी। क्यों काट लेंगी पता है नंबर, क्योंकि इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ मेरा बेटा, यहाँ पॉइंट जरूर लगा दीजिएगा। आई थिंक यू गॉट इट बेटा। तो आप ये लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा। आई थिंक क्लियर, ये ध्यान रखेंगे बेटा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का इस तरह से हम एप्लीकेशन करते हैं बेटा, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर का
एप्लीकेशन करते हैं बेटा। और राउंड ऑफ में भी देखिए यूज हो गया, राउंड ऑफ करना मेरे बेटा को आ गया, आता ही था पहले, थोड़ा सी चीज सीखे। तो ये सारी चीजें बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में। अब बताइए सिग्निफिकेंट फिगर में आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, नोट भी कर लीजिए, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ भी लीजिए। वेरी गुड मेरा बेटा जी। अच्छा मेरा बेटा ये बताइए, तो सिग्निफिकेंट फिगर यही सिलेबस में है बेटा छोटे बच्चों के मतलब नीट के लिए आईआईटी के लिए और सीबीएसई के लिए यही सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा। इतना से ही कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेशन राउंड ऑफ, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता बिल्कुल, अगर ये ठीक से कंसेप्ट क्लियर है तो ये याद रखना है बेटा। तो सिग्निफिकेंट फिगर ओवर हो गया। अब मुझे मेरा बेटा बताइए नेक्स्ट क्लास में कब रखेंगे, या डेज मुझे बता दीजिए, टाइम तो यही रख लूंगा, आपको यही टाइम सूट करता है क्योंकि आपकी आकाश की क्लास होती है शायद। यस बेटा नो प्रॉब्लम, आई विल कीप योर क्लास ऑन सैटरडे 9 PM ओके। मैं कल फिक्स कर दूंगा क्लास सैटरडे 9 PM। और कौन टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, जो मन होगा मुझे बता दीजिएगा, वही करा दूंगा। ओके मेरा बेटा, वेलकम बेटा, टेक केयर, गुड नाइट बेटा जी। नाउ यू मे लीव बेटा, गुड नाइट बेटा। ओके बेटा, ओके बेटा।